Good morning, students. Your last topic of the chapter 5th, that is polar representation. ये आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर 5th का. अब हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करना है. अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हमने पॉलर फॉर्म में कैसे लेके आना है. पॉलर फॉर्म का मतलब होता है हम लोगों ने आर और थीटा से डील करना है. अगर हम ग्राफिकली शो करें किसी भी नंबर को और उसकी इमेज को शो करें, तो अगर मान लो ये रियल एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, इमेजनरी एक्सिस है. तो अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाईटा वाई है, देन दिस वन भी पी इज़ अ इमेज ऑफ एक्स प्लस वाईटा वाई. ठीक है, ये एक्स हो गया, ये आपका यहाँ से वाई हो गया. और अगर हम इसको लेबलिंग कर दें ओ एम और पी, इस ट्रायंगल को अगर हम फॉर्म कर दें, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. तो ओ एम जो लेंथ होगी हमारे पास क्या होगी, एक्स. पी एम जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वाई. लेट कर लिया ये ओ पी क्या है, डैट इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड. ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, वो क्या होता है हमारे पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. गॉट इट. अब क्या है, मॉड ऑफ ओ पी क्या है हमारा, आर के इक्वल. ये हमने एज्यूम भी कर लिया और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे भी लेट कर रखा है. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, मेन आपको मैंने ये बताना है कि पोलर फॉर्म में हम लोगों ने जाना कैसे है. इसकी इमेज बनाने के बाद हमने राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, ये एंगल थीटा हो गया हमारा. ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल ओ एम पी उठाएंगे. मैंने इसमें क्या किया, पहले कॉस थीटा ले लिया. अब क्यों ले लिया वो भी आपको बताएंगे कि एक्स और वाई में रिलेशन हमने किसी तरह से लेके आना है, कॉस और साइन की फॉर्म में. इन ट्रायंगल ओ एम पी हो गया कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक, तो बेस हमारा हो गया ओ एम और हमारे पास क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ओ पी. ठीक है, ओ एम अपॉन में ओ पी. तो ओ एम इक्वल टू ओ पी कॉस थीटा हो गया. ओ एम की लेंथ क्या है, एक्स. ओ पी हमने क्या लेट कर लिया, आर. ठीक, तो उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, आर कॉस थीटा. सिमिलरली अगर हम इस पे साइन थीटा लगाएंगे तो हमारे पास क्या होता है, पी अपॉन एच. अब पी हमारा है एम पी, एच क्या है, ओ पी. तो एम पी क्या आ गया, ओ पी साइन थीटा. एम पी की वैल्यू वाई है, ओ पी हमने आर लेट किया ही था. ठीक, तो हमारे पास क्या आया, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा. अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा आ गई, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा आ गई. मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि हमने क्यों वैल्यू एज्यूम की, क्योंकि हम एक्स और वाई में रिलेशन लाएंगे कॉस और साइन की फॉर्म में, और जो हमें प्रूव करना है वो बाद में बताएंगे. प्रूफ क्या मतलब, जिस फॉर्म में हमें आना है. एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अगर हम स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जब ऐड किया तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1. तो इससे हमारे पास रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. गॉट इट. यहाँ पे मैंने आपको कहा था मॉड ऑफ ओ पी आर है और मॉड ऑफ जेड लेट कर लिया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. वो मॉड ऑफ जेड होता ही है हमारे पास, लेट नहीं. तो मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगी क्यों किया है. ये देखो यहाँ पे आके आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और ये किसकी वैल्यू होती है, मॉड ऑफ जेड की. तो आ गई वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कही थी कि हमने ओ पी को आर लेट कर लिया था, बाद में हमने ये भी शो कर दिया कि जो ओ पी है वो मॉड ऑफ जेड ही है. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टैन थीटा निकाल लेंगे. टैन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी, या फिर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स ही आएगा. तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा, डैट इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स. थीटा क्या आ गया, ये आपको +2 में आएगा. वैसे अगर हम यहाँ टैन थीटा वाई अपॉन एक्स है तो हम उसको उधर ले जाते हैं तो टैन इन्वर्स बन गया, साइन इन्वर्स बन जाता है, कॉस इन्वर्स बन जाता है. तो ये बन गया टैन इन्वर्स वाई अपॉन एक्स. तो ये आपकी हो गई पोलर फॉर्म, यानी कि जेड को हमने कर दिया आर और थीटा की फॉर्म में. तो जेड हो गया हमारे पास एक्स प्लस वाईटा वाई, एक्स की वैल्यू पुट कर दी आर कोस थीटा, वाई की पुट कर दी आर साइन थीटा. तो डैट इज जेड इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस वाईटा साइन थीटा. ये क्या हो गया, इसका मॉडल्यू एम्पलीट्यूड फॉर्म. मॉडल्यू एम्पलीट्यूड फॉर्म अपने आप ही हो गया क्योंकि मॉड ऑफ जेड क्या है हमारा आर, एम्पलीट्यूड हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एंगल हो गया. सो आर और थीटा इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स. इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, जहाँ पे आर हमारा क्या है, पॉजिटिव. थीटा क्या होता है, 0 से लेकर 2 पाई तक लाई करता है. आर हमारा मॉड ऑफ जेड के इक्वल होता है. अगर हमारे पास अगर हम इसके अलावा माइनस पाई से पाई तक डील करें, ये एक्स्ट्रा में की पॉइंट्स में है, माइनस पाई से पाई डील करें थीटा के लिए, माइनस पाई से अबव, पाई से लेस और इक्वल, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. गॉट इट. तो हमारा पोलर फॉर्म तो क्या हो गया ये. तो हमने इस फॉर्म में अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में आना है किसी क्वेश्चन में तो हमें इस फॉर्म में आना होगा. गॉट इट. अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म क्या है, 3 + 4 वाईटा
जेड हमारा किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस ओएटा वाई के। एक्स को लेट कर लिया आर कोस थीटा, वाई को लेट कर लिया आर साइन थीटा। एज पर द आर्टिकल एक्स हमारा कौन है 3, वाई कौन है 4। स्केयर करके ऐड करोगे, आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3/5, साइन थीटा की आ गई 4/5। दोनों का डिवाइड करोगे, tan थीटा आ गया 4/3। तो हमारे पास पोलर फॉर्म में क्या होता है, 3 + 4 थीटा क्या आ गया, आर कोस थीटा प्लस ओएटा साइन थीटा, यही होती है। आर की वैल्यू पुट कर दो, कॉस थीटा प्लस ओएटा साइन थीटा। थीटा की वैल्यू हम तो नहीं पुट कर रहे क्योंकि वो क्या है, tan थीटा इक्वल टू 4/3। उसके लिए अगर आपको थर्ड चैप्टर करना पड़ेगा, अब इतना ही छोड़ दीजिए। दैट इज इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस ओएटा साइन थीटा, वेयर tan थीटा इक्वल टू 4/3। ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम, जिसमें हमारे पास क्या था, दोनों ही कोऑर्डिनेट्स क्या थे, पॉजिटिव थे, एक्स एक्सेस एक्स कोऑर्डिनेट भी वाई कोऑर्डिनेट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। -4 + 4√3 ओएटा। वही एक्स को लेट करेंगे आर कोस थीटा, एक्स क्या है हमारा -4, वाई को लेट करेंगे आर साइन थीटा, वाई क्या है हमारा 4√3। स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 + 48। ठीक है, r² की वैल्यू आ गई 64, r की आ गई 8। cos थीटा फाइंड कर लेंगे, यहाँ से कितना आएगा -4/8, दैट इज़ -½ साइन थीटा यहाँ से निकालेंगे, कितना आएगा 4√3/8, दैट इज़ √3/2। अब क्या है, पोलर फॉर्म में हम ले तो लेंगे कि r cos थीटा प्लस ओएटा साइन थीटा, बट हमें अब यहाँ थीटा से डील करना पड़ेगा। वहाँ पे क्या था, tan थीटा निकल गया था, मतलब एक जो ऐसी वैल्यू थी जिसको अभी हमें और फाइंड करना था। ठीक है, अब आप कहेंगे वहाँ पे tan क्यों फाइंड किया था, साइन मतलब कॉस और साइन से डील क्यों नहीं किया, बात तो वही है, डिवाइड कर दिया। ठीक है, tan से सॉरी कॉस और साइन को डिवाइड करके साइन और कॉस को tan आ गया था हमारे पास। ठीक, तो वैसे भी अगर हम नॉर्मली अगर हम करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो थी पिछले क्वेश्चन में हमारे पास कॉस थीटा की 3/5 थी, साइन थीटा की 4/5 थी, तो हमें tan में जाना पड़ा क्योंकि इस वैल्यू को हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ये वैल्यू प्रॉपर मतलब वो नहीं थी जो हमें टेबल में गिवन होती है। अब इसमें क्या है, हमारे पास cos थीटा -½ है, साइन थीटा √3/2 है, cos नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है। अब इसके लिए हमें थोड़ा ट्रिग्नो से डील करना पड़ेगा। ट्रिग्नो में आइए, ये आपको थर्ड चैप्टर में भी काम आएगा। ये हमारे पास क्या क्वाड्रेंट सिस्टम है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, थर्ड चैप्टर में या ट्रिग्नो में हम डील करेंगे। आपने 10th तक तो पढ़ा है कि सिर्फ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। अब हम थोड़ा आगे डील करेंगे एक्सपेंडिंग फॉर्म में। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारे 0 से लेकर 90 तक के एंगल होते हैं, या यूँ बोल दो <90 तक एंगल होते हैं, 0 से ज़्यादा वाले। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 90 से 180, यानी 90 से मोर और 180 से कम वाले। इसमें क्या होता है 180 से 270, 180 से मोर, 270 से कम वाले। इसमें क्या होता है 270 से 360, 270 से मोर देन और 360 से कम वाले। इसी तरह आप 90 के गैप पे मूव करते जाओगे, एंगल्स का कोई एंड नहीं है। उसके बाद अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसमें सारी रेशोज़ क्या होती है, पॉजिटिव, 6 की 6 रेशोज़, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक की पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारी नेगेटिव होती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक और कॉसेक की पॉजिटिव होता है, बाकी सारी नेगेटिव होती हैं। इसमें भी क्या है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारी नेगेटिव। ये क्या काम आएगा, देखो थोड़ा बेसिक्स हैं थर्ड चैप्टर का। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये आपने पिछले साल भी किया था। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। टैन कॉट में चेंज होता है, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। अगर यहाँ 90 है तो चेंज होगा, 180 है तो नहीं होगा, 270 है तो होगा, और 360 है तो नहीं होगा। 90 और 270 पे चेंज, 180 और 360 पे नो चेंज। कौन, रेशोस। ठीक है, तो अब हम डील करेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा से भी। अगर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये ध्यान से सुनिए, वो तो आपको याद ही है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है तो हम आगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 प्लस है, 90 प्लस का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन कौन सी रेशो पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक। अब देखो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है, 90 पे क्या होता है, चेंज हो जाता है, साइन का बन गया कॉस, पर ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। पुरानी रेशो के हिसाब से साइन आएगा। अब कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, क्यों, 90 पे चेंज हो गया, कॉस का साइन बन गया, पर कॉस क्या होता है नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये भी क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ लिखना नहीं है आपने।
सेम टैन भी क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो ये भी क्या आ गया नेगेटिव। सिर्फ साइन और क्या रहेगा, कॉसेक वाला पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव। साइन का बन गया कॉस, कॉस का बन गया साइन, टैन का कोट, कोट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। सिर्फ कॉस वाला पॉजिटिव रहेगा और कॉसेक वाला जो कॉसेक से सेक बना है, बाकी सारे नेगेटिव, क्योंकि पुरानी रेशो के हिसाब से हमने साइन सेट करने हैं। फिर है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 180 से लेस है। मैंने आपको बताया ना, इसमें 0 से 90 होते हैं, इसमें 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, तो इसमें आएंगे 180 से लेस वाले। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया हमारे पास, 180 पे नो चेंज, साइन का साइन रह गया। सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव। इसी तरह कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। सेम है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा होता है, तो हम आगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो टैन वाला पॉजिटिव देगा आंसर, कॉट वाला पॉजिटिव देगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। 180 के कारण नो चेंज। इसी तरह साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा वाले टेबल आप पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या साइन 270 डिग्री माइनस थीटा है, 270 पे चेंज, तो साइन का बन गया कॉस। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास, टैन और कॉट ही होते हैं, तो सिर्फ टैन और कोट वाले प्लस में रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये हमारे इस क्वेश्चन में कैसे काम आ रहा है, कॉस था नेगेटिव, साइन था पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल होते हैं, 90 से 180 तक के, ये यूँ बोल दो मोर देन 90 लेस देन 180, ठीक है। तो हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा 2π/3, क्योंकि देखो साइन 60 होता है √3/2, तो वहाँ से हम लगा सकते हैं कि दोनों सेम वैल्यू किस पे देंगे, ठीक है। जैसे सेम वैल्यू नहीं, सॉरी, दोनों मतलब कॉस हाफ किस पे देगा और साइन √3/2 किस पे देगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से एंगल आ गया 120 का, और वैसे भी क्या 90 से 180 के बीच में लाई करता है। अब ये देखो साइन 120 √3/2 कैसे है, साइन 120 हो गया साइन 90 + 30, 90 पे चेंज कॉस 30, क्योंकि साइन 90 + थीटा क्या होता है कॉस थीटा। अब थीटा क्या है हमारा यहाँ पे 30, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या है √3/2। तो इस तरह से हमारे पास ये एंगल आ गया 2π/3, यानी कि 2 × 60 डिग्री, पाई है आपका 180। इसी तरह आप कॉस 120 निकाल के देख लीजिए, -½ ही आएगा, क्योंकि कॉस 90 + 30 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया सेकंड, तो माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा मतलब माइनस साइन 30, उसके हिसाब से आपके पास आ जाएगा माइनस साइन 30 की वैल्यू -½ तो ये आपकी पोलर फॉर्म में आंसर आ गया 8 cos of 2π/3 प्लस ओटा साइन 2π/3। ये तो था जिसमें आपके पास क्या है, फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और ये क्या पॉजिटिव, तो यहीं से पता लग गया सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। इसी तरह आपके पास दोनों नेगेटिव वाले भी आएंगे, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाला भी आएगा। अब है आपका लास्ट फॉर्म, पोलर फॉर्म में लिखना है। दो आपके पास क्या एक्सप्रेशन हैं ट्रिग्नों के, 2 cos 0 डिग्री प्लस ओटा साइन 0 डिग्री, 4 cos 90 डिग्री प्लस ओटा साइन 90 डिग्री मल्टीप्लाई फॉर्म में है। वैसे भी जो पोलर फॉर्म होती है प्रोडक्ट को ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करती हैं या पावर को इंटरप्रेट करती है कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो पोलर फॉर्म में अगर हम इनको करें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंगल ऐड हो जाते हैं, कॉस वाला कॉस में, साइन वाला साइन में, तो ये आपके पास आंसर है। और अगर हम डिवाइड में चलें, जैसे डिवाइड है 12 cos 150 प्लस ओटा साइन 150/3 cos 60 प्लस ओटा साइन 60, तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो इसमें एंगल क्या होगा, कॉस वाला कॉस में माइनस हो जाएगा, साइन वाला साइन में माइनस हो जाएगा। 150 - 60 cos 90 साइन 150 - 60 साइन 90, पोलर फॉर्म के आर्टिकल का अकॉर्डिंग। आप इसको बुक में रीड कर लीजिए, फर्स्ट आर्टिकल मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। 4 cos 150 - 60 होगा cos 90, आयटा साइन 150 - 60 साइन 90, साइन 91 cos 90 0, तो ये आ गया हमारे पास 4 × आयटा दैट इज़ 4 आयटा। तो इस तरह से आपका ये लास्ट टॉपिक ख़त्म हो गया। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बिकॉज इसमें पोलर फॉर्म नई फॉर्म करवाई है, कुछ ट्रिग्नों के भी आर्टिकल करवाए हैं। थैंक यू ऑल।